तो नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपको पता है कि मैं 2021 का मेंटल एप्टीट्यूड का पेपर कवर करा रहा था। उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी लोड कर चुका हूं। आज हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, जहां पर हम 21 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 21 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हुए चलेंगे और आपको बताएंगे क्या बेसिक चीज़ होती है। हमेशा एक चीज़ आपको बच्चों कहते हैं कि आप हमेशा निर्देश पढ़ने की आदत डालो। निर्देश पढ़ने से क्या होगा कि जब अब ये आपको क्वेश्चन होंगे ना, अगले 4 क्वेश्चन किस आधार पे बने हैं वो पता चल जाएगा। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आप निर्देश पढ़ने की आदत डालो। तो बच्चों, इसके पहले भी मैं 2023 के और 2022 के सारे पार्ट जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं 40 क्वेश्चन, उसके वीडियो डाल चुका हूं। आप देख लेना जा करके। इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, साथ में आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक नए पार्ट को शुरू करता हूं, 2021 वाले को। तो चलिए शुरू करें सेकेंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप तैयार होंगे। तो चलिए रेडी हो जाओ। रेडी हैं क्या आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप रेडी होंगे। तो बच्चों समझो। तो बच्चों देखो, प्रश्न संख्या 21 से 24 तक, क्या कहाँ से 21 से 24 तक आप ऐसे लिख भी सकते हो। प्रश्न चित्र के रूप में क्या दिए गए हैं? ज्यामितीय चित्र दिए गए हैं। कौन से? त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगले 4 क्वेश्चन किस आधार पर हैं, और आप निश्चित रूप से गलती तो कर ही दोगे। इसमें कोई शंका नहीं, फिर आप गलती कर दोगे, क्योंकि फिर आप रैंडम करने बैठोगे। तो हमें हमेशा एक सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करें। तो ज्यामितीय चित्र में त्रिभुज, वर्ग और वृत्त दिए गए हैं। बस इतना पढ़ना है आपको। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भाग। एक भाग के बाईं ओर दर्शाए गए हैं, ये देखिए दर्शाए गए हैं, और दूसरे भाग को में उत्तर चित्र दिए गए हैं, और उसमें क्या करना है? पूर्ण करने वाले को। और यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो भी देखे हों, तो वहाँ पे मैंने इस जो फिगर कंप्लीशन का टॉपिक पूरा कराया था, मैंने अच्छे से कराया था, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि आकृति को पूर्ण कैसे करना है, ये बहुत अच्छे से समझाया था। जो बच्चे नए हैं जा करके वो वीडियो देख लो यार, बहुत मजा आएगा अगले 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमेशा कहता हूँ, हम पढ़ते नहीं, पढ़ाते हैं और सिखाते भी हैं। ठीक है, तो चलो, अब आपके कहाँ से है? पूर्ण करने वाला को टॉपिक से क्वेश्चन है। तो ज्ञात करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए फिर मार्क करना है आपको एमआर शीट में। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों? पूर्ण करना है। तो आकृति को पूर्ण करने के लिए देखो, ये ट्रायंगल है। अच्छा, ये कहाँ लिखा है? त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, 2-3 में से कोई एक आकृति। अब देखो ये आकृति है, अब इसको पूर्ण करना है। त्रिभुज ये कैसे कंप्लीट होगा? जब आप इसको ऐसे करोगे, जोड़ दोगे, तब ना कंप्लीट होगा। ये ऐसे थोड़ी ना कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप इसको ऐसे कंप्लीट करोगे, तो ऐसी डंडी खींचोगे। हाँ सर, खींचेंगे। फिर एक डंडी आपको त्रिभुज आकृति कैसे बन जाएगी? ये वाली जो बना रहे हो, ऐसी आकृति बन जाएगी ना कि नहीं बनेगी? आप बताओ, ऐसी बनेगी ना? और गौर से देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो हमेशा कहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में आप या तो ऐसे बना लो, या एग्जाम में आपके पास टाइम है तो इसी आकृति में ऐसे ड्रा कर दो। लो, मैं ऐसे भी ड्रा कर देता हूँ। तो आपको देखो ऐसी आकृति। अब आपकी आकृति क्या बची? अब गौर से देखोगे तो आपकी आकृति ऐसे बची ना? बताओ, ऐसे बची कि नहीं बची? ये देखो, ये आकृति बची। आप गौर से देखोगे तो आंसर सेकंड हो जाएगा। बाकी सब उठपटांग आकृति, सेम आकृति, आपको केवल सेकंड है, ये भी नहीं है। देखो, ठीक है ना आकृति। ये देखो उल्ट, ये ऐसी लाइन बनी है, यहाँ पे ऐसी लाइन नहीं बनी, सीधी लाइन बन रही थी, सीधी लाइन हो सकती है। बाकी देखो बिल्कुल उठपटांग है। अब देखो इसमें क्या करो बच्चों, सीधा एक सर्कल बनाओ। हमेशा कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अब फिर ऐसे एक सर्कल बना दिया आपने, जी सर बना दिया। अब फिर ऐसे ऐसे ऐसे, देखो किसमें बना है? अब बताओ, ये एक तो ऊपर सर्कल बना है, इसमें सर्कल बना है, ये आकृति ऐसी वैसी बनी है। ठीक है, लेकिन यदि आप गौर से देखोगे तो इस आकृति में इतना छोटा सर्कल बनना है, यहाँ तो बड़ा सर्कल बना दिया। देखो 3/4 सर्कल ही बना दिया। तो ये तो हो ही नहीं सकता। बड़ा सर्कल, यहाँ तो बस सर्कल कितना बना है? छोटा ही बना। बड़ा सर्कल तो नीचे बना था, तो आपको छोटा सर्कल बनेगा ना। यहाँ पे देखो ऐसे बनेगा, और फिर आकृति आपको ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस आकृति को पूरा करना है बच्चों, तो हमेशा कहता हूँ ये स्क्वायर आपको कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करोगे बच्चों? यहाँ पे देखो ऐसे आकृति ड्रा कर दो। कर दोगे ना? जी सर कर देंगे। ये आकृति होगी। और फिर जब आपने ये आकृति ड्रा कर दिया, तो पूरी आकृति अब आपकी क्या बन गई, ये ड्रा कर लिया करो। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने ये आकृति तो ड्रा कर दिया, किया ना, तो वो छोटा सी ये ऐसे ऐसे किया। और फिर आपकी आकृति यहाँ से कैसे बनती है? ऐसे बन रही कि नहीं बन रही? देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है,
और फिर यहाँ से ही मिल जाती है, यहाँ पे आके मिल जाती है, इसको मिटा देते हैं इतना भाग। बस आकृति ढूंढ लो कौन सी है आपकी इस तरह की आकृति। देखो गौर से, केवल ये आकृति है, इस आकृति को देखो, है ना लगभग लगभग सेम सेम। बाकी तो उठपटांग आकृतियां हैं, इनको अपन देखें भी नहीं तो भी आंसर अपन निकाल लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको फॉलो करना है। तो चलो आज का 6th पार्ट देखो, ये 6th पार्ट तो हमने करा दिया। अब 7th पार्ट देखो। अब 7th पार्ट को मैं फिर से कहूँगा बच्चों, आपको क्या करना है, पढ़ना है। प्रश्न संख्या 25 से 28 तक में क्या दिए गए हैं दाईं ओर ये दिए गए हैं। और किसी दर्पण को, अच्छा बस इतना ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना। किसी दर्पण को, इससे क्या पता चल गया कि अगले 4 क्वेश्चन कहाँ से, 25 से 28 तक किस आधार पे हैं, मिरर इमेज पर हैं। बस आगे नहीं पढ़ना है। और यदि आपने मिरर इमेज वाला मेरा टॉपिक देखा है जो मैंने बनाया यूट्यूब में, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आपको कैसे बनाना है। फिर भी जो बच्चे नए उनको बता दूं कि जब भी मिरर इमेज में कोई, यहाँ पे देखो ऐसे आकृति दी जाती हैं, तो उनको आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या आकृति बनेगी, मिरर इमेज क्या बनेगी, ये एक टॉपिक होता है। तो हमेशा एक चीज़ बताया था कि मिरर इमेज में एक चीज़ ध्यान रखना, नज़दीक का नज़दीक में बनता है, ठीक है, और उल्टा बनता है। 2 वर्ड याद रखना है, क्या, नज़दीक का नज़दीक में और उल्टा का उल्टा, ठीक है। तो समझे, शुरू करें। चलो अब आप शुरू करो। देखो तो मैं ये जैसी ये आकृति है, अब इसको बताना है यहाँ पे मिरर इमेज में क्या बनेगी। तो नज़दीक का कहाँ बनता है, नज़दीक में, ये मिरर है, ये मिरर के इस साइड की आकृतियाँ हैं। तो ठीक है, इसकी ऐसी आकृति यहाँ बनेगी, सबसे पहले बनेगी। तो देखो किसी में बनी क्या, केवल 3 में बनी है ऐसे, ठीक है, बनी है ना, ये बनी है ना। इसको उल्टा भी करोगे तो ऐसी ही आकृति बनेगी, ठीक है। ट्रायंगल को भी ऐसे ऐसे बनेगी, और एरो ऐसे है तो ऐसे बनेगा, इसका 4th हो जाएगा। अच्छा देखो इसको देखो, इस आकृति में क्या बनेगा, डी। अब मैं एक चीज़ बोला हूँ, नज़दीक का नज़दीक में डी तो बनेगा और उल्टा बनेगा। तो देखो यहाँ पे सीधा बना है, यहाँ पे भी, यहाँ तो बना ही नहीं, यहाँ तो बी बना है, यहाँ पे डी बना है, यहाँ पे बी, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 आकृति में डी ऐसे बना है। फिर एन देखो, इसमें उल्टा बना है, यहाँ पे सीधा बन गया। तो एन जब इसको आप मिरर इमेज में उल्टा बनाओगे ना, तो कैसे बनेगा, ऐसे। आपको हमने अभी क्या बताया कि 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक तो मिरर इमेज में नज़दीक का नज़दीक में बनता है, और आकृति कैसी बनती है, उल्टा बनती है, हर जगह यही एक कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो डी का डी में आपने बनाया, तो डी का एक तो पहले नज़दीक बना, फिर इसका उल्टा भी बनाना पड़ेगा ना आपको, तो उल्टा बनाया, फिर एन का भी उल्टा है। कहाँ, कई बार ऐसे होता है कि उल्टी आकृति भी सेम जैसे दिखती है, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इसको उल्टा भी बनाओगे ना, इसको ऐसे पलट के भी बनाओगे, तब भी आप आकृति ऐसी ही बनेगी। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि इसकी आकृति कैसी बनती है। लेकिन मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, एक चीज़ देखो, नज़दीक का नज़दीक में और इसको उल्टा, 2 वर्ड याद रखना बच्चों, क्या, एक नज़दीक का नज़दीक में और दूसरा क्या, उल्टा बनाना है। आकृति मिरर इमेज खत्म हो गया आपका, ठीक है। चलो इसको देखो, अब इसको ऐसे बनाना है। अब देखो मैंने क्या बताया, स्क्वायर सबसे नज़दीक किस में बना है, देखो कि इन दोनों में बना है ना। तो चलो आप इनमें तो है ही नहीं, इसको बाहर कर दो, आप इसको बाहर कर दो। अब बिल्कुल नहीं पढ़ना, अब 3 और 4 आकृति को देखना है। अब देखो ये ट्रायंगल बना है, तो आप देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना है, तो यहाँ पे नज़दीक है। लेकिन ये ट्रायंगल देखो और इस ट्रायंगल में देखो, ठीक है ना। तो क्या कुछ डिफरेंस है क्या, अभी तो मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, तो फिर कैसे समझोगे। अच्छा गौर से देखो, कोई डिफरेंस है क्या इस आकृति में। अच्छा देखो एक चीज़ देखो, देखा आपने, कुछ समझ में आया कि क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। अच्छा देखो बाबा, थोड़ा गौर से देखो, तो ये 2 डंडी इसमें भी बनी थी, यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे कोई ऐसी डंडी बनी है क्या, बताओ, नहीं बनी ना, लेकिन इस आकृति में बनी है। तो ऐसी जब आकृति ही यहाँ नहीं है, तो यहाँ कैसे अलग से आ जाएगी मिरर इमेज में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आप गलती ना कर देना। यहाँ पे हमने देखो, आपने तो पहले आकृति भी नज़दीक का नज़दीक भी बना दिया, दोनों आंसर से हो सकते थे, उल्टा भी बनाया तो भी दोनों आंसर हो सकते थे। फिर तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, अरे यार क्या आंसर निकालें, कैसे निकालें। फिर आपने गौर से देखा, तो आपने ऐसी डंडी बनी थी, इसमें बनी है, जो कि इसमें नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आकृति में ही डंडी नहीं बनी, तो मिरर इमेज में कैसे बनेगी, आप ही बताओ। नहीं बनेगी ना, तो चलो नहीं बनेगी। अब चलो ये 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन देखो गौर से। अब हमने क्या बताया, नज़दीक का नज़दीक में बनेगा, तो नज़दीक का नज़दीक में ये है, देखो अब किसी में है ही नहीं। देखो ये ऑप्शन सारे तीनों बाहर हो गए ना, सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम तो बन ही नहीं रहा कोई आकृति। यहाँ पे देखो ऐसी आकृति है, यहाँ पे उल्टा हो गई, यहाँ पे भी उल्टा हो गई, इसका आंसर यही हो जाएगा, आगे देखना ही नहीं है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, 8th पार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक बाईं ओर प्रश्न चित्र दिए गए हैं, कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया। बस आपको इतना ही पढ़ना है बच्चों, आगे नहीं पढ़ना। क्यों, क्योंकि यदि आपने मेरे वीडियो देखे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पेपर फोल्डिंग वाला एक टॉपिक होता है बच्चों। क्या होता है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला। आपका ये टॉपिक कहाँ से है,
पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाले से। तो इसलिए आप जा करके उस वीडियो को देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। हमने वहाँ पर भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें बताया था आपको, लेकिन हम आज यहाँ पर फिर से सॉल्व कराते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, इस टॉपिक के क्वेश्चन करने के लिए देखो, मैं हमेशा पहले कॉन्सेप्ट क्या बताया था बच्चों कि आपको क्या करना है, लास्ट फोल्ड में लास्ट फोल्ड में जो चेंज है, लास्ट फोल्ड में जो चेंज हो रहे हैं वही चेंज आपको सारे फोल्ड में करना है। बस यहीं से आपको सारे आंसर निकल आएंगे। ये तीन वर्ड पकड़ के चलना है हमको। कैसे सर, करके बताओ आप। चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखो ये आकृति, सबसे पहले क्या किया करो बच्चों, एक आकृति ड्रा कर लो। ये आकृति है ना आपकी, जी सर है, ये आकृति है, ठीक है। इन्होंने इसको ऐसे मोल्ड दिया, फोल्ड कर दिया, आप भी ऐसे कर दियो, ठीक है। अब क्या किया, इतनी आधी आकृति बची ना, इतनी आकृति, अब इन्होंने क्या किया, इस आकृति को ऐसे फोल्ड कर दिया, तो कितनी आकृति बची बताओ, इतनी आकृति बची। ये इतनी सी आकृति बची ना आपकी, अब कितनी बची, इतनी आकृति। अब इन्होंने इसमें क्या किया, देखो कैसे चेंज कर दिया, एक चेंज ऐसे किया और एक चेंज ऐसे किया। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो चेंज इस फोल्ड में किया है, जब इसको आप अनफोल्ड करोगे तो एक पहले ये अनफोल्ड होगा क्योंकि ये ऐसे बंद हुआ था, और फिर इसको ऐसे खोलेंगे, ठीक है। जैसे ये हमने यहाँ पे बंद किया था ना, तो पहले आप इसको ऐसे खोलो, तो इसको ऐसे ये आकृति का कर दो ना, तो हम क्या बनाएंगे, लास्ट फोल्ड में जो चेंज हुआ सारे फोल्ड में देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ याद रखना, लास्ट फोल्ड में जो चेंज हो रहे हैं उसकी मिरर इमेज बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, मिरर इमेज बनाओगे। क्यों, अभी देखो हमने इसके पहले मिरर इमेज वाला टॉपिक ही किया है, अभी किया कि नहीं किया, यहाँ पे हमने मिरर इमेज वाला टॉपिक किया था ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चलना है। तो हमें मिरर इमेज, तो चलो देखो ये चेंज किया था ना, ये चेंज, अब यही चेंज आपको सारे फोल्ड में कर देना है। देखो तो ये चेंज यहाँ पे ऐसे कर दो, ये यहाँ पे कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दो। अब इसको आप ऐसे फोल्ड कर दो। जब इसको आप ऐसे खोलोगे तो ये जो सेंटर में चेंज किया था वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। तो कौन सी आकृति बन जाएगी बच्चों, आंसर नंबर 3 बन जाएगा ना। तो आपको हमेशा कहता हूँ मेरे वीडियो जाके देख लो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी देखो, अब यहाँ पे आपको हमेशा आकृति को ऐसे बना लो, ड्रा कर लो, फिर आप ड्रा करने के बाद जैसा कहता है वैसे फोल्ड कर दो। ये फोल्ड कर दिया आपने, फिर यहाँ से फोल्ड कर दो, इन्होंने यहाँ से भी फोल्ड कर दिया ना। तो बस इस जो हमने क्या, जो लास्ट फोल्ड में जो चेंज हुआ है हर फोल्ड में वही चेंज कर दो। तो अब देखोगे हर फोल्ड में जब इस तरह की आकृति बन रही है ना, तो बताओ कौन सी आकृति हो जाएगी, इस तरह की आकृति कहाँ कहाँ बनेगी, हर फोल्ड में बनाना है। एक फोल्ड में ये बनी है, तो बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सीधी लाइन बनी है, ये भी नहीं होगा क्योंकि सीधी लाइन है लास्ट फोल्ड में सीधी लाइन तो है नहीं, ऐसी लाइन है। तो 2 और 3 तो बाहर हो गए क्योंकि यहाँ पे ऐसी आकृति है, लास्ट फोल्ड में कैसी आकृति बनी थी, ऐसे। अब आप कन्फ्यूजन में आओगे बच्चों, क्या आओगे, क्या कन्फ्यूजन में, देखो ध्यान से देखो अब क्या आंसर होगा। अब मैं चाहता हूँ आप चाहते थोड़ा दिमाग भी लगाएं। कुछ समझ आया क्या आप लोगों को कि नहीं आया, चलो देखो समझो बात को। अब देखो लास्ट फोल्ड में क्या चेंज हुआ था, हमेशा लास्ट फोल्ड को चेंज देख लो। लास्ट फोल्ड में क्या चेंज हुआ था, एक छोटी सी आकृति बनी थी। अब ये आकृति आपको हर फोल्ड में बनाओगे, जब आप इस फोल्ड को कंप्लीट करोगे तो इस फोल्ड में कैसी आकृति बन जाएगी, ये आकृति बन जाएगी। तो आपका इतनी आकृति कंप्लीट हुई, तो इस तरह की एक डंडी बन गई ना। फिर ये जब इसको आप अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पे भी एक आकृति बन जाएगी, इस तरह की डंडी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बताओ बनेगी क्या, आप बताओ, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग। देखो बच्चों ऐसे नहीं बनेगी, गड़बड़ ना कर देना। अभी मैंने क्या बताया कि लास्ट फोल्ड जो चेंज है ना वो हर फोल्ड में होगा। अब आपको इसकी मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज ऐसी डंडी खींचिए, और फिर ये देखो इसकी मान लो इसको 1 और 2 करोगे तो इसकी 1 और 2 कैसे बनेंगे, मिरर इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है। और यही आकृति को चारों फोल्ड में कर दो आप, ठीक है। कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। तो फिर इसको जब इसे इधर पलट के बनाओगे तो ये आकृति कैसे बन जाएगी, ऐसे और ऐसे। तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अब गौर से देखेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। सर ये इसमें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप लग रहा है कि नहीं लग रहा, अरे बाबा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। मैंने क्या बताया था, लास्ट फोल्ड के चेंज देखना है सारे फोल्ड में। तो देखो लास्ट फोल्ड में ऐसे चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था,
हुआ था कि नहीं हुआ था, कैसा चेंज था? देखो ऐसी आकृति थी ना, इसमें इस आकृति में ऐसे चेंज किया ना, तो बस ऐसी आकृति कहाँ बनेगी? बताओ कहाँ बनेगी? इसमें बन सकती है क्या? ऐसी सीधी डंडी बनी है, इसमें ऐसी डंडी, इसको यदि आप इस डंडी को आप बढ़ाओगे भी तो ऐसी डंडी बनेगी ना। तो ये सीधी डंडी तो नहीं बनेगी ना, कि बनेगी? नहीं बनेगी। ऐसी डंडी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अब ये ऐसी स्क्वायर बनेगा क्या? ऐसे ये सीधी डंडी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो लास्ट फोल्ड के चेंज हमेशा सारे फोल्ड में देखना। ऐसी डंडी है ना, ऐसी डंडी केवल इसमें बन रही है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आकृति है। अब ये देखो बहुत क्वेश्चन सरल है। अब लास्ट फोल्ड में कितने सर्कल हैं? 3 सर्कल हैं। तो आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि जैसे लास्ट फोल्ड में 3 सर्कल है ना, हमने क्या बताया, सारे फोल्ड में कितने सर्कल होने चाहिए? अब 3 सर्कल। तो देखो केवल एक आकृति, यहाँ तो दो दो उटपटांग सर्कल हैं, या केवल एक आकृति जहाँ पे 3 सर्कल हैं, तो आंसर आपको ये हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आप मैं नहीं कराऊंगा, 32वां आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। हमेशा कहता हूँ लास्ट फोल्ड के चेंज करना, ये फोल्ड इस चेंज है ना, यही चेंज आप यहाँ पे कर देना, फिर इसके बाद ये चेंज कर दोगे ना, तो ये आकृति यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, और फिर सारा चेंज इधर कर देना। कुल मिला के आप ये 2 फोल्ड देखना चारों तरफ, ये फोल्ड है ना दोनों बच्चों, ये देखो। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपके 2 चेंज है ना, ये वाला फोल्ड देख लो, एक ये ट्रायंगल है यार, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये चेंज है ना। अब ये चेंज आपको सारे फोल्ड में देखना है, 2-2 देखना है कि हर फोल्ड में क्या 2-2 चेंज है क्या। चलो देखो, मैं चाहता हूँ इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन आप चाहता हूँ कि आप इसको खुद इससे सॉल्व करो, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो सब मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे यार, है ना। सर आप पढ़ाते हो तो बहुत अच्छा हो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये भी होता है कुछ अपना आप भी दिमाग लगाओ यार। मैंने आपको हिंट दे दिया है और आंसर, अब उम्मीद करता हूँ आपने आंसर बता दिया होगा। आंसर आपका 3rd है, ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाना। तो चलो अब ये आज का 9th पार्ट पढ़ते हैं। 9th पार्ट देखो बच्चों, 9th पार्ट में क्या है, ये वाला है, ठीक है। अब 9th पार्ट में देखो, फिर से निर्देश पढ़ो आप। बाईं ओर क्या दिया गया है, प्रश्न चित्र दिया गया है, ठीक है। और दाईं ओर इस तरह उत्तर आकृति दी गई हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सके। अब आपका क्या है, ये टॉपिक किससे है कि आपको 2-4 फोल्ड दे दिए जाएंगे, उनमें से क्या आकृति बनेगी, ये टॉपिक मैंने पहले ही कराया था, तो आप जाके उसको देखो पहले। तो आप देखो कट आउट टुकड़ों वाला टॉपिक है ये, है ना। तो देखो यहाँ पे हमेशा क्या करना है, जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हो बच्चों, आप क्या करो, कट आउट टुकड़ों वाले क्वेश्चन में हमेशा इसको काउंट कर लिया करो, 1 2 3, कितने पार्ट है यहाँ पर, 3 पार्ट, तो कितने पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट। और पार्ट की थोड़ी आकृति भी गौर से देख लिया करो, कैसी आकृति है, ट्रायंगल शेप। कैसी है, ट्रायंगल शेप। कैसी है, रेक्टेंगल शेप। तो दो आकृति कैसी है, ट्रायंगल शेप, एक आकृति है रेक्टेंगल शेप। अब गौर से इतना दिमाग में रख के अब आपको आंसर देखना है, देखोगे ना। तो चलो यहाँ पे देखो कितनी रेक्टेंगल है, 3, यहाँ पे कितने हैं, 1, तो आंसर ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो उटपटांग, यहाँ पे ट्रायंगल ही नहीं बन रहे। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन रहा लेकिन ये नहीं बन रहा ट्रायंगल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही ट्रायंगल बन रहा लेकिन यहाँ पे तो कितने ट्रायंगल थे, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो हमेशा कहता हूँ, हमेशा इस तरह कटआउट टुकड़ों वाले में नंबरिंग कर दो, और आकृति में क्या क्या चेंज हुए वही चेंजेस आपको खुद से भी देखना है बच्चों, तभी मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो कितनी आकृतियाँ हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, और इसको भी मिला दो 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितनी आकृति हैं, 4 हैं, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 एंड 5, देखो सेम इसको मिलाओगे तो ऐसी आकृति बनेगी ना, लगभग ऐसी। चलो इसको, अब इस क्वेश्चन को आप देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, बीच से एक लाइन जैसी बनी हुई है। नहीं, आप ऐसा काउंट ना करो, 1 2 और 3, कितनी आकृतियाँ हैं, 3। देखो यहाँ पे कितनी आकृति बन रही हैं, 4, नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3, लेकिन 3 कैसी हैं, देखो ये एक बार आंसर हो सकता है। चलो और देखें, 1 2 3 हो ही नहीं सकता, 1 2 3 हो ही नहीं सकता। देखो कैसी आकृति बन रही है, एक ट्रायंगल तो बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल कैसा है, उटपटांग छोटा सा बन रहा है ना। ये ट्रायंगल की आकृति, इस ट्रायंगल की आकृति देख रहे हो, ये भी आंसर बाहर हो जाएगा। इसमें देखो ट्रायंगल बने, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं इसमें, अब देखो एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ना, सेम ऐसे 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 1 वाला। 3 आकृति देखो, ये देखो ऐसे करोगे आप,
ये 3 वाली आकृति देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 3 वाली आकृति, और फिर 2 वाली आकृति ड्रा करो इसमें, तो सेम आकृति ड्रा हो रही, इसका मतलब आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह कट आउट टुकड़ों वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इसको आप काउंटिंग कर दिया करो। हमेशा मैं क्या कहता हूँ, आप काउंटिंग करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अब देखो 1 2 3 और 4 हो गया ना 4। अब देखो इसमें, अब गौर से देखो, दो दो क्या है, पंचभुज हैं, है ना, और 2 ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 तो ट्रायंगल हो जाएंगे, ये एक पंचभुज हो जाएगा और एक पंचभुज ये हो जाएगा। ये फिर ऐसे करो, ट्रायंगल आपने, ट्रायंगल का नाम क्या दिया है, 3 और 4, तो इसको 3 और 4 दे दो। पंचभुज का नाम आपने 1 और 2 दिया है ना, तो 1 और 2 दे दो। अब देखो इस आकृति में पंचभुज ही नहीं बन रहा। ये पंचभुज मतलब जो आकृति 5 भुजाओं से बनी हुई है, यहाँ पर पंचभुज बन रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई आकृति ट्रायंगल बन रही है क्या, नहीं होगी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पंचभुज ही नहीं बन रहा, तो केवल आकृति आपका फर्स्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चलो आज का लास्ट पार्ट प्यारे बच्चों, खंड 10 पढ़ते हैं। इस तरह से 40 क्वेश्चन आपके 2021 के कवर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों 37 से 40 में क्या दिया गया, प्रश्न चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे प्रश्न चित्र दिए गए हैं, दाईं ओर 1 2 3 चिन्हित आकृतियाँ दी गई हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुनना है जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। बस आपको यहीं तक पढ़ना है। और यदि बच्चों आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो मैंने एक बार आपको हिडन फिगर वाला टॉपिक कराया था, छिपी हुई आकृति वाला फिगर क्लास कराई थी, तो वहाँ पे आप उसको देख लो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और इसके बाद इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको देखो, आपको ये बताना होगा कि इस तरह की आकृति इन 4 आकृतियों में से कहाँ पर छिपी हुई है। बताओ, ये आकृति है, ये तो कैसी आकृति बन रही है, ये आकृति, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब आपको ढूंढना है किस में बनेगी। अब गौर से ढूंढोगे, देखो किस में बनेगी। यदि हम इसको ऐसे बनाएं और ऐसे बनाएं तो इसी में बनेगी, बाकी में तो बनेगी नहीं। देखो यदि आप इसे ऐसे बनाओगे तो टेढ़ा हो गया, ये बन ही नहीं रही, इसमें बन ही नहीं रही, देखो, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब आपको ये आकृति ढूंढना है कि इसमें बनी हुई, इतनी आकृति किसमें बनी हुई है। अब गौर से देखो, ये वाली आकृति बनी है ना इसमें, यही आंसर हो जाएगा बच्चों, बाकी तो कहीं बनी नहीं रही। अब देखो ये, अब आपको ढूंढना क्या है कि इतनी सी आकृति किस में बन सकती है, इसमें से बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। केवल यहाँ पे ऐसे करोगे, ये 2 गोले हैं ना, देखो मैं इसको बना देता हूँ, ये 2 गोले, 2 गोलों, तो इन दोनों गोलों को मिलाओगे तो ये आकृति बन जाएगी ना, ऐसी बन जाएगी ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप दिमाग लगाओ कैसे बनेगी। ये ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, तो देखो यहाँ पे तो बनेगी नहीं कि उल्टा सीधा है, यहाँ पे भी नहीं बनेगी क्यों, उल्टा सीधा है। अब सेकंड और फोर्थ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ऐसे यहाँ पे कहीं से बन सकती है क्या, ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन ऐसे देखो बड़ी, ये डंडी बड़ी हो जाएगी ना, तो ये बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आंसर ये होने के चांस कम है। इसमें ऐसे ड्रा करेंगे, देखो ऐसे बनी ना, ये छोटी आकृति, फिर ये छोटी डंडी बनी, ये छोटी डंडी बनी, फिर ये डंडी बनी, ये वाली डंडी बनी ना, फिर ये डंडी बनी, ये बनी, और फिर आपकी ऐसी डंडी बनेगी। इसका मतलब आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से थोड़ा आपको बारीकी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सारे आंसर 40 में 40 को सही कर सकते हैं। मेरा जो मेथड है बच्चों पढ़ाने के लिए, आपको वो दिमाग में लेके जाना है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और आपको कैसे सोचना है, आपको कैसे जवाब देना है। और जब लंबी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। एक पैटर्न दिमाग में बैठाना होगा कि हमें मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड के जो 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से 40 सही करने हैं आपको। तो 40 में से जो 10 टॉपिक हैं उस 10 पैटर्न पे हैं, तो किस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप निर्देश में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और यही दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगला सेशन भी मैं कराऊंगा, और इसको हो सके तो आप ज़्यादातर लोगों तक, बच्चों तक शेयर कर दो, ज़्यादातर पेरेंट्स तक, ज़्यादातर टीचर तक, ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी बन सकें और एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करें। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों, मेरा जहाँ तक अनुभव है, ये बांटने से बढ़ती है। यदि आप इसको सोचेंगे कि मैं अपने दोस्त को नहीं बताऊं, अपने टीचर को नहीं बताऊं, या किसी से नहीं पूछूं, आपका ज्ञान कभी बढ़ ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि ज्ञान एक अनंत सीमा से बंधा हुआ सागर होता है बच्चों। आप जितना पढ़ोगे, जितना पूछोगे, जितना सीखने की कोशिश करोगे,
करोगे, जितना शेयर करोगे आप नॉलेज आपस में, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और तभी आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आपसे मिलूंगा अगली क्लास में किसी कोई नई चीज़ के साथ। आप लोग हो सके तो इसको शेयर कर देना। चलिए बाय बाय, और साथ में पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।